ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 37वां सर्ग। सुग्रीव को हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान। दूतों को लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ वानरों का आगमन का समाचार सुनाना। महात्मा लक्ष्मण जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हनुमान जी से यो बोले, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर, मंदराचल, इन पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ बानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के पूर्ववर्ती तट पर प्रातःकाल सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन बानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थल तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उद्याचल और तथा अस्ताचल पर जो बानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो बानर भयानक पराक्रमी बानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली बानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों के गुफाओं में रहने करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास करने वाले जो स्वर्ण की सी कांति वाले बानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर मेरी मधु का पान करते हुए जो महारून पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की भांति लाल रंग के बेगशाली बानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण तपस्वी का आश्रम में सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वृत्तांतों में जो चारों ओर बानर रहते हैं, भूमंडल के सभी बानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत बेगवान बानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपाय को प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली बानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी से करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त होकर पुनः श्रेष्ठ बानरों में भेजो। जो बानर काम भोग में फंस गए हों तथा जो प्रत्येक कार्य को विलम्ब कराने वाले हों, उन सब कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरे आज्ञा के 10 दिन के भीतर न आ सका, उसे राजज्ञा को कलंकित करने वाले उस दुरात्मा बानर को मार डालना चाहिए। जो मेरे आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों हजारों तथा करोड़ों बानर सिंह मेरे आदेश से आए जाएं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित करते थे, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ बानर मेरे आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। बानरों के निवास स्थान को जानने वाले सभी बानर तीव्र गति से भूमंडल पर चारों ओर से जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के बानरगणों को तुरंत यहाँ लाए। बानरराज सुग्रीव की बातें सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी बानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर और सभी बानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन बानरों ने समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त बानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु और काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वह सभी बानर तुरंत भय से थर्रा उठे और तुरंत किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदनंतर काजलगिरी के काजल के समान काले और महान बलवान 3 करोड़ बानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ से रघुनाथ जी विराजमान थे। वो जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ बानर, जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी, वहाँ से किष्किंधा के लिए आए। कैलाश के शिखरों से आए सिंह के अयाल की श्वेत कांति वाले 10 अरब बानर आए, जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे। वह बानर एक नील की संख्या में वहाँ आए। विंध्याचल पर्वत पर मंगल के समान लाल रंग वाले भयंकर पराक्रमी भयंकर उपधारी बानरों की 10 अरब सेना बड़ी बेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर बानर वाले इतनी अधिक संख्या में आए कि उसकी गणना नहीं हो सकती। वनों में, गुफाओं में और नदियों के किनारे वह संख्या महाबली बानर एकत्र हुए। बानरों की सारी सेना सूर्यदेव को आच्छादित करते हुए से आई। जो बानर समस्त बानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र और श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतुष्ट देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि होम द्रव्य से घृत आदि का श्राव हुआ था। उससे वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन बानरों ने देखा। उस अन्न से उत्पन्न हुआ उस दिव्य और मनोहर फल मूल को जो एक बार खा लेता, वह एक मास तक उससे तृप्त बना रहता था। फलाहार करने वाले उन बानर श्रेष्ठमुनि ने उन दिव्य फल मूलों और दिव्य औषधियों को अपने साथ ले लिया। वहाँ जाकर उसने जगमंडप में वो सभी बानर सुग्रीव को प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वह श्रेष्ठ बानर समस्त भूमंडल के संपूर्ण बानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर योद्धा को पहुंचने के पहले सुग्रीव के पास आ गए। वह शीघ्रगामी बानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में, जहाँ बानर राज सुग्रीव थे, जहाँ पहुँचे। उसने संपूर्ण औषधियों तथा फल मूलों को लेकर बानरों को सुग्रीव के सेवा में अर्पित किया और इस प्रकार कहा, महाराज,
हम लोग सभी पर्वत नदियाँ और वनों में घूम आए हैं। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का आप किष्किंधा कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।